ओम साई। हे सद्गुरु साई, तुम धन्य हो। हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। तुम उदर हृदय हो जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं। तुम उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुम अवतार लेते हो। ब्रह्म के साक्ष्य में शुद्ध आत्मरूपी द्रव्य डाला गया और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साई बाबा है। साई स्वयं ही आत्माराम और चिर आनंद का धाम है। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। मानव धर्मशास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महत्व है। सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य प्राणियों की भी अनुभव कर जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उससे ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी लय में भी हो जाते हैं। जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए उसे शीघ्र भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। प्रथमतः लूले, लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ है और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की उपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का अधिक महत्व है। अन्नदान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण है। जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन, सिंदूर रहित सुहागन, मधुर स्वर विहीन गायन, नमक बिना पकवान। जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। अब देखिए कि बाबा किस प्रकार भोजन तैयार कराकर उसका वितरण किया करते हैं। हम पहले ही उल्लेख कर चुके थे कि बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो भी कुछ खाते थे वह उसे केवल 2 गृहों से ही भिक्षा मांग से उपलब्ध किया जाता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं ही किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते और न किसी को इस संबंध में कष्ट दिया करते। प्रथमतः वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपरा और अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं किया करते। मस्जिद के आंगन में भी एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हांडी के ठीक नाप से पानी भर देते। हांडी को 2 प्रकार की थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। एक में 100 और दूसरी में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था। कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित यानी चावल पुलाव बनाते। कभी कभी दाल और मुटकुले भी बना लेते थे। पत्थर की सील पर महीन मसाला पीसकर हंडी में डाल देते। भोजन रुचिकर बने इसके वे भरसक प्रयत्न किया करते। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर आम्बील यानी आमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं यह जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें ऊपर चढ़ाकर निर्भय हो उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर कोई जलन या चिन्ह और चेहरे पर ना ही कोई व्यथा की रेखा प्रतीत हुआ करती। जब पूर्ण भोजन तैयार हो जाता तब वे मस्जिद से बर्तन मांगकर
मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते। फिर वे मालसापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते। सचमुच वे लोग धन्य थे। कितने भाग्यशाली थे वे जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ। यहाँ कोई यह शंका कर सकता है कि क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों का प्रसाद सभी को बांटा करते? इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल है। जो लोग मांसाहारी थे उन्हें हांडी में से दिया जाता था तथा शाकाहारियों को उसका स्पर्श तक न होने देते थे। न कभी उन्होंने किसी को मांसाहार का प्रोत्साहन ही दिया और न ही उसकी आंतरिक इच्छा थी कि किसी को इसके सेवन की आदत लग जाए। यह एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हो या तभी यदि शिष्य उसे ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका अधपतन हो जाता है। यह अनुभव करने के लिए ही शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं वे कभी कभी परीक्षा भी लिया करते थे। उदाहरणार्थ एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीद लाने को कहा। दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्राय सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि द्रव्य, अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है। केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उनकी दक्षिणा है, दादा शीघ्र कपड़े पहनकर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए उद्यत हो गए। तब बाबा ने उन्हें लौटा लिया और कहा कि तुम न जाओ, अन्य किसी को भेज दो। दादा ने अपने नौकर पांडु को इस कार्य के निमित्त भेजा। उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुलाने को कहकर यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है। दादा ने यूं ही मुंह देखी कह दिया कि अच्छा है। तब वे कहने लगे कि तुमने न अपनी आंखों से देखा ही और न जीवा से स्वाद लिया, फिर तुमने यह कैसे कह दिया कि उत्तम बना है? थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बाह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा सा इसमें से निकाल लो और अपना कट्टरपन छोड़कर चक्कर देखो। जब माँ का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ आता है तब माँ उसे चिमटी भरती है, परंतु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वह उसे अपने हृदय से लगाती है। इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मातृप्रेम के वश में होकर दादा को इस प्रकार हाथ पकड़ा। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोज्य के लिए आग्रह करने, अपनी अपकीर्ति करना पसंद न करेंगे। इस प्रकार यह हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया। जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, दासगणों ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त बंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैलाई। फलतः इस प्रांत से लोगों के झुंड शिरडी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे, जो इतनी अधिक मात्रा से एकत्र हो जाता था कि फकीरों और भिखारियों को संतोषपूर्वक भोजन कराने पर भी बच जाता था। नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहेब चांदोरकर की उस कथा का वर्णन करेंगे जो स्थानीय देवताओं और मूर्तियों के प्रति बाबा की सम्मान भावना की द्योतक है। ओम साई।